हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया था कि टाइप्स ऑफ फ़ीवर जो है इसकी जो मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, उनकी जो काज़ेज़ होते हैं, उनके सिम्टम्स होती हैं और जो हम होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट करते हैं वो आपसे शेयर करूँगा। तो इसमें से दो का तो मैं आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ, जिसमें एक कंटिन्यूस फ़ीवर था और दूसरा टाइफाइड फ़ीवर था। कंटिन्यूस फ़ीवर का मैंने बताया था कि मुसलसल रहने वाला बुखार होता है, जो हो जाए तो मुसलसल रहता है, अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं आता। और टाइफाइड फ़ीवर में मैंने आपको बताया था कि ये कम तो हो जाता है लेकिन टूटता नहीं। ये टाइफाइड की जो सिम्टम थी वो मैंने बताई थी। आज जो टाइप्स ऑफ फ़ीवर की जो मैं तीसरी किस्म आपसे शेयर करूँगा वो है इंटरमिटेंट फ़ीवर, यानी मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार वो होता है कि जो कुछ टाइम के लिए टूट जाता है और फिर दोबारा वापस आ जाता है। बाज़ दफ़ा इसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और कुछ वक्फ़े के बाद फिर ये दोबारा कभी-कभी सर्दी के साथ, बॉडी पेन के साथ वापस आ जाता है। तो ये जो है मलेरिया फ़ीवर कहलाता है। तो इसका जो सबब होता है मलेरिया फ़ीवर का, वो प्लाज़्मोडियम फाल्सिपारम है। ये पैरासाइट मच्छर के सलाइवा के ज़रिया इंसान के खून में शामिल होता है। जब मच्छर किसी इंसान को काटता है तो मच्छर का जो सलाइवा होता है वो खून में शामिल होता है और फिर बज़रिया खून ये जिगर में मुंतकिल हो जाता है और वहीं फिर ये जो है इसका वो परवरिश पाता है। और जब ये फिर रेड सेल्स को तोड़ता है तो उसमें फिर ये अपनी तादाद को बढ़ाता चला जाता है और जिसकी वजह से जब रेड सेल्स टूटते हैं तो फिर कभी बॉडी में पेन और मतली का होना और भी कई सिम्टम्स जैसे सर दर्द, घबराहट, कमज़ोरी, मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो याद रखें कि जब मलेरिया फ़ीवर होगा तो इसको, क्योंकि वक्फे से वापस आता है, बाद दफ़ा 24 घंटों के बाद वापस आता है, बाद दफ़ा 12 घंटे के बाद वापस आ सकता है और बाद दफ़ा 2 दिन के नागे से भी ये फ़ीवर वापस आ सकता है। इसलिए हम आम ज़बान में इसको बारी का बुखार भी कहते हैं। तो मलेरिया फ़ीवर की जो मैंने आपको सिम्टम बताई हैं और जो इसका काज़ बताया है वो है मच्छर, यानी मच्छर के सलाइवा के ज़रिए जब बॉडी में जाता है। तो याद रखें कि पैरासाइट जो है ये बाज़ दफ़ा इस तरह भी असर करता है कि जब मच्छर किसी इंसान को काटता है तो उसको तो नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर वो शख्स पहले से मुतासर है तो फिर जो उसका जो पैरासाइट है वो फिर मच्छर के सलाइवा में वापस आता है मच्छर में। जब वही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगा, किसी दूसरे शख्स को काटेगा, तो फिर वो उसमें मुंतकिल करने का सबब बनता है। तो ये मुख्तसरी मैंने आपको जो आज है इसकी डेफिनेशन, इसकी सिम्टम्स और इसकी वजूहात बताई हैं। तो इसका जो मलेरिया फ़ीवर का जो हम होम्योपैथी में इलाज करते हैं, अगर तो इसका आगाज़ है, स्टार्ट ही है, तो शुरू में ही अगर हम एकोनाइट और चाइना 200 में कुछ वक्फे से इसकी डोज दोहरा दें, रिपीट कर दें, तो इसको शुरू में कंट्रोल किया जा सकता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया था, फिर एकोनाइट वहाँ इतना काम नहीं करती। तो चाइना ऑफ जो है ये मलेरिया बुखार की बुनियादी दवाई है। इसको आपने याद रखना है कि चाइना ऑफ मलेरिया बुखार की एक अहम दवाई है, बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास रेमेडीज़ है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम में ये होता है कि इसका जो मरीज़ है वो एक तो बेचैनी बड़ी महसूस करेगा और उसकी जो एक मेन सिम्टम है वो थोड़े-थोड़े वक्फे से 1-1, 2-2 घूंट पानी पिएगा। तो ये उसकी बेचैनी की वजह से होता है। अगर ये सिम्टम सामने आए तो फिर वहाँ चाइना के साथ आर्सेनिक एल्बम बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो तीसरी रेमेडी हमारे पास है वो ब्राइजोनिया है। ब्राइजोनिया का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर कोई ऐसा मरीज़ जो बड़े सुकून से लेटा रहे और हरकत करने को उसका दिल ना करे, 2 घंटे बाद 2 गिलास पानी पी जाए, यानी शदीद प्यास लगे, तो वहाँ फिर ब्राइजोनिया बड़ा अच्छा काम करती है चाइना के साथ। इसके अलावा जो रेस्टाक्स है उसका भी मैंने जिक्र किया था कि रेस्टाक्स ब्राइजोनिया के अपोजिट है, क्योंकि ब्राइजोनिया में मरीज़ हरकत करना पसंद नहीं करता, आराम करना पसंद करता है। और जो रेस्टाक्स का मरीज़ होता है वो आराम से नहीं लेट सकता। वो अगर उसको आप देखेंगे कि अगर लेटा होगा तो या तो वो फिर करवट पे करवट लेता रहेगा या फिर उसकी कोशिश होगी कि चलूँ ज़रा, हरकत करूँ। तो ये रेस्टाक्स की मेन सिम्टम है। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुखार होते हैं वहाँ बड़ा अच्छा काम करती हैं।
इसके अलावा हमारे पास जो एक मदर टेंक्चर है वो, क्योंकि मैं पहले भी दोनों वीडियोज़ में उन दोनों मदर टेंक्चर का जिक्र किया है, उसमें एक कार्डोस्मेरेनस क्यू में और दूसरा इकिनीशिया मदर टेंक्चर यानी क्यू में। ये दोनों जो मदर टेंक्चर हैं इनका मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि इकिनीशिया जो खून को साफ़ करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और जो कार्डोस्मेरेनस होती है ये जिगर को ताकत देने में बड़ा अच्छा काम करती है। तो क्योंकि मलेरिया का मैंने जैसा जिक्र किया था कि ये खून के ज़रिया जिगर में मुंतकिल होता है, तो फिर वहीं से सारा सिलसिला इसका बॉडी में शुरू होता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो पैदा होने शुरू हो जाती हैं बॉडी में। तो इसलिए दोनों मदर टेंक्चर जो फीवर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, हाँ वो कंटिन्यू फीवर हो, टाइफाइड हो या मलेरिया फ़ीवर हो, जो आगे भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीवर्स आएंगे उसमें मैं इनको शामिल करूँगा बाकी रेमेडीज़ के साथ। तो आज की जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं उसमें जो मलेरिया फ़ीवर की जो मैंने मेडिसिन बताई हैं उसमें जो चाइना है, चाइना ऑफ 30 में या 200 में, वो मलेरिया बुखार की बुनियादी दवाई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बाद दफ़ा ये होता है कि बाद ऐसे भी हमने मरीज़ देखे कि जिनका जो इंटरमिटेंट फ़ीवर है, मलेरिया फ़ीवर है, वो बिगड़ चुका था, उसकी वजह से उनकी तिली बढ़ गई। तो उसके बाद फिर कई तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह के सिम्टम्स हैं उनमें आना शुरू हुई। तो अब कई मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी उनका जो है वो तिली नॉर्मल नहीं हुई या उनका बुखार नहीं टूटता था। तो फिर वहाँ याद रखें कि अगर मलेरिया बुखार के बाद अगर तो तिली बढ़ गई है, वहाँ फिर चाइना आर्स, याद रखें कि चाइना आर्स 30 में या 200 में ज़बरदस्त काम करती है। और इसके साथ फिर कार्डस, इकिनीशिया और सियानोथस मदर टेंक्चर में यूज़ करवा दें तो ऐसा जो बिगड़ा हुआ केस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्योर हो जाता है। और इसके अलावा याद रखें कि एक हमारे पास ऐसी रेमेडी है, वो मैं इसलिए उसका पहले जिक्र नहीं किया, मैंने सोचा कि लास्ट पे करूँगा क्योंकि वो बड़ी अहम है मलेरिया बुखार में। जो बारी का बुखार होता है जो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आता है, तो वहाँ फिर नेट्रम-म्योर 1M बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम-म्योर 1M को याद रखें कि जब टेम्परेचर हो, टेम्परेचर के दौरान, बुखार के दौरान नहीं यूज़ करना। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, बुखार टूट जाए, तो नेट्रम-म्योर को फिर वहाँ यूज़ किया जाता है। तो हमने अक्सर केसों में इसको जब ऐसे यूज़ किया कि बुखार टूट गया और नेट्रम-म्योर 1M की 1 डोज दी गई, और अगर दोबारा बुखार आता है तो उसको फिर टूटने देना है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने देना है। जब टेम्परेचर देखें नॉर्मल हो गया तो उसकी दूसरी खुराक दे दें। तो 90% हमें तीसरी खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 खुराकें देने से ही जो ऐसा बुखार होता है, मलेरिया बुखार है, वो क्योर हो जाता है। तो याद रखें कि मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि चाइना आपने जारी रखनी है। और बाज़ दफ़ा भी ये होता है कि जब मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर कुछ सिम्टम्स ऐसी सामने आती हैं कि जैसे मरीज़ का रंग फीका पड़ जाता है, उसको चक्कर आते हैं, थकावट महसूस होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये क्योंकि रेड सेल्स को तोड़ता है। जब रेड सेल्स टूटेंगे तो लाजमी बात है फिर खून की कमी भी होगी या प्लेटलेट भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ भी जो चाइना है, चाइना ऑफ 30 में या 200 में, ऐसे मरीज़ के लिए बड़ी मददगार साबित होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी मलेरिया बुखार की जो मैंने आपसे शेयर की है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। बहुत जल्द जो अगली टाइप्स ऑफ फीवर की है वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।